हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज अ कंटूर may be defined as the imaginary line passing through the। सो क्वेश्चन है कि कंटूर क्या होता है या कंटूर की डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। सो कंटूर बेसिकली वो इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ज्वाइन करती है सेम एलिवेटेड पॉइंट्स को। ऐसी इमेजिनरी लाइन को हम कंटूर या कंटूर लाइन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाता है। सो कंटूर को हम डिफाइन कर सकते हैं एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटूर से है। सो क्वेश्चन है अ क्लोज्ड कंटूर line with two or more higher contours inside it will represent a। now so क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर दो या दो से ज्यादा क्लोज्ड कंटूर है और इनकी जो वैल्यूज है वो इनसाइड यानी जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं वैल्यू इंक्रीज करते जा रही है। तो ऐसी कंटूर लाइंस हमें किस ग्राउंड के फीचर्स को रिप्रेजेंट करती है? तो ऐसी कंटूर लाइंस रिप्रेजेंट करती है एक माउंटेन या हिल को। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्लेन टेबल सर्वे। सो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दे रखा है ये प्लेन टेबल सर्वे से है। सो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्लेन टेबल सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड गुड, है ना। सो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द प्लेन टेबल सर्वे। सो वन बाय वन इन सारे स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट है पॉइंट ए, ऑल द प्लॉटिंग वर्क इंक्लूडिंग द कंटूरिंग कैन बी डन इन द फील्ड। ना सो जो प्लेन टेबल सर्वे है इसका एडवांटेज ही ये निकल के आता है कि यहाँ पर हम जो मेजरमेंट का काम होता है और प्लॉटिंग का काम होता है ये दोनों काम हम फील्ड पर ही कर लेते हैं और ऑफिस के लिए हमारे पास कोई काम नहीं बचता, है ना। या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लीस्ट ऑफिस वर्क निकल के आता है इन द केस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। सो ऑप्शन जो फर्स्ट है हमारा एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी है यहाँ पर इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर द स्मॉल स्केल सर्विस। सो जो छोटे एरिया होगा जिसे सर्वे करना होगा उसके लिए ये ज्यादा सुटेबल होता है। सो ऑप्शन बी भी यहाँ पर हमारा करेक्ट निकल के आता है। पॉइंट सी अगर देखें तो ये है लेस नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। सो पॉइंट सी भी यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगर पॉइंट डी देखें तो इट कैन बी डन इन ऑल सीजन्स। नहीं तो पॉइंट डी जो है यहाँ पर रिगार्डिंग द प्लेन टेबल सर्वे ये एकदम करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लेन टेबल सर्वे है बेसिकली यहाँ पर एक वुडन ड्राइंग बोर्ड होता है जिस पर हम पेपर शीट लगा करके उस पर ड्राइंग का वर्क करते हैं फील्ड पर आफ्टर द मेजरमेंट ना। सो अगर रेनी सीजन हुआ तो रेनी सीजन में हमारा जो प्लेन टेबल सर्वे सूट नहीं करेगा, है ना। सो हम ये नहीं कह सकते कि जो प्लेन टेबल सर्वे ये सारे ही सीजन के लिए ये अच्छा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे के रिगार्डिंग सही बात नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन इज इन द प्लेन टेबल सर्वे द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लॉटेड पोजीशन of a station occupied by the plane table by means of sites taken towards known points, the location of which have already been plotted is known as। so ये जो पूरा स्टेटमेंट दे रखा है ये रिगार्डिंग द रिसेक्शन मेथड है। सो रिसेक्शन मेथड में ये पूरा प्रोसेस किया जाता है जिसमें हम जो हमारी प्लेन टेबल है इसकी जो प्रीवियसली जो पोजीशन थी, है ना, उसे हम लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिसेक्शन मेथड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द plotted of inaccessible points in a plane table survey can be done by the method of। now so यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया रखा है कि वो कौन सी मेथड है
जिसमें हम इनएक्सेसिबल पॉइंट्स को प्लेन टेबल सर्वे की हेल्प से क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। सो प्लेन टेबल की ये मेथड होती है इंटरसेक्शन मेथड। सो इंटरसेक्शन मेथड के थ्रू यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कम से कम दो लाइन को इंटरसेक्ट कराते हैं, और जहां पॉइंट पर अपन को इंटरसेक्शन मिलता है यही हमारा वो पॉइंट होता है जिसको हम लोग फील्ड पर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं कर पा रहे हैं। सो इंटरसेक्शन मेथड यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन इज इन केस ऑफ लेवलिंग। सो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा लेवलिंग पर है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि लेवलिंग के केस में जो बैक साइड है वो क्या होती है। नाउ सो जो बैक साइड होती है बेसिकली ये हमारी किसी भी इंस्ट्रूमेंट सेटअप से सबसे पहली रीडिंग होती है, और जो बैक साइड है ये हमेशा जिस पॉइंट पर ली जाती है उस पॉइंट को हम लोग बेंचमार्क कहते हैं। सो किसी भी सेटअप की जो सबसे पहली रीडिंग होगी जो कि एक ऐसे पॉइंट पर लिया जा रहा है जिसका एलिवेशन हमें पहले से ही पता है, दैट इज द बेंचमार्क पॉइंट, इसी रीडिंग को हम लोग बैक साइड या बैक साइड रीडिंग कहते हैं। यानी कि अगर देखें यहाँ पर तो ऑप्शन सी यहाँ पर कह रहा है द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन आफ्टर द सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट। सो सी पॉइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर है रिगार्डिंग द बैक साइड। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ let's move on the next question. Here is the next question is the following observations were taken during the testing of the dumpy level. Now so यहाँ पर डंपी लेवल के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर कुछ रीडिंग्स हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग अपन को क्वेश्चन में आस्क किया गया है द कॉलिमेशन एरर इन द इंस्ट्रूमेंट वाज। तो अपन को यहाँ पर कॉलिमेशन एरर डिटरमाइन करना है। सो सिचुएशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें जो रीडिंग दी गई है ये रेसिप्रोकल लेवलिंग की है। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर दो स्टेशन है, स्टेशन P एंड स्टेशन Q। स्टेशन P पर हमने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहला सेटअप बनाया और नियर द पॉइंट P और Q पर लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग ली। एज सिमिलर फिर हमने क्या किया, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को हमने लेवल को नियर द इंस्ट्रूमेंट Q प्लेस किया, और Q और P पर हमने लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग ली। नाउ अब इस केस में जो एरर निकल के आएगा कॉलिमेशन में वो हमें डिटरमाइन करना है। नाउ सो इसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन नाउ सो बाय यूजिंग द रेसिप्रोकल लेवलिंग हम क्या करते हैं, जो दो पॉइंट है P और Q, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले, और इस डिफरेंस को निकाला जा सकता है कुछ इस तरीके से। सो ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा हमारा, दैट इज द Q1 माइनस P1 प्लस Q1 माइनस का P2, सॉरी Q2 माइनस P2 डिवाइड बाय 2। ना सो देखिए Q1 और P1 क्या हो गया, Q1 और P1 हो जाएगा जब हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन P पर था तब हमने P पर और Q पर जो रीडिंग ली वो हो जाएगा P1 और Q1। जब हमारा इंस्ट्रूमेंट Q पर था तब हमने P पर और Q पर जो रीडिंग ली वो हो जाएगी P2 और Q2। ठीक है ना। सो वैल्यूज को पुट करते हैं। सो वैल्यूज हो जाएगी 2.205 माइनस 1.475 प्लस ये हो जाएगा 2.060 माइनस 1.440 डिवाइड बाय 2। नाउ सो यहां पर हमें मिल जाता है P और Q पॉइंट का डिफरेंस जो निकल के आता है 0.675 मीटर। ना सो अब हम देखते हैं कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट रखा है P पर, है ना। सो इफ द इंस्ट्रूमेंट इज केप्ट एट P, है ना, एंड रीडिंग एट Q विल बी एररलेस। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने P पर जो इंस्ट्रूमेंट रखा और Q पर जो रीडिंग ली, है ना, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर ये हमारा केस जस्टिफाई होता है सो हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दैट इज द H इज इक्वल टू जो रीडिंग ली है हमने, है ना, एट स्टेशन Q जो कि कितना है 2.205 माइनस यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं एरर हमारे यहाँ पर E से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा 1.475 ना। सो हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है एरर को। सो H हम यहाँ पर डिटरमाइन कर चुके हैं जो कि 0.675 निकल के आया ना। इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो 2.205 माइनस E एज इट इज माइनस 1.475, और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो एरर है ये फाइनली निकल के आता है 0.055 मीटर।
सो फाइनली यहाँ पर जो एरर निकल के आता है ये हमारा 0.055 मीटर निकल के आता है, यानी कि ये निकल के आता है हमारे ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।